सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन, सत्कार। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको जितनी आपकी गलत सोच है, जितनी गलत अवधारणा है, ओपिनियन है, अभिप्राय है, उन सब को समाप्त करके हम आपको सही दृष्टि देते हैं, सही विजन देते हैं, सही दृष्टिकोण देते हैं। और एक ऐसा दृष्टिकोण देते हैं कि 100 बीमार एक अनार, कि वो आपके जीवन नहीं जन्म जन्मांतर तक वो ज्ञान काम करेगा। और उस दृष्टि की आराधना करते करते आप कुछ ही जन्मों के अंदर सिद्ध बुद्ध मुक्त बन सकते हो। ऐसा कारगर ये आत्मविज्ञान है, दृष्टि विज्ञान है, ये दृष्टि परिवर्तन का विज्ञान है। और ये उसको सपोर्ट करने के लिए हम प्रतिदिन नए नए विषयों के ऊपर सत्संग करते हैं आपके साथ में। तो आज हमारा बहुत सुंदर विषय लेकर के हम सत्संग करने आए हैं। आज का हमारा विषय है जीवन में उपासना का महत्व। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। जीवन और उपासना दोनों शब्दों की हम सांगोपांग व्याख्या करके और फिर दोनों को ब्लेंडिंग करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और होलिस्टिक निर्णय पर पहुंचेंगे कि किस तरीके से जीवन में उपासना करने से हम अपनी मंजिल को, अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं। और गंतव्य को प्राप्त करने के लिए उपासना एक सुसाध्य है और मंजिल है, हमारा गंतव्य है वह है मुक्ति, गंतव्य है स्वतंत्र होना, गंतव्य है शाश्वत सुख को प्राप्त करना, गंतव्य है सनातन सत्य को प्राप्त करना। तो भाई और बहनों, जीवन किसे कहते हैं? जीवन आयुष्य काल कहलाता है दार्शनिक भाषा के अंदर। एक कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो मां के गर्भ के अंदर जब आ जाता है, गर्भ में कैसे आता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या कहती है कि माता और पिता का जब इंटरकोर्स होता है तो इंटरकोर्स के समय में 9 लाख शुक्राणु इंजेक्ट होते हैं और 9 लाख शुक्राणु सभी भागते भागते कोशिश करते हैं कि प्रथम मैं आऊं। कंपटीशन चलता है और कंपटीशन के अंदर उसका लक्ष्य क्या है कि मां के अंडज को फोड़ के भीतर घुसना। तो 9 लाख कोशिश करके जो प्रथम स्थान आता है, प्रथम शुक्राणु उस अंडज को फोड़ करके भीतर घुसता है और वो विजेता होता है और अंडज बंद हो जाता है। और बाकी के वो 9 लाख -1 है ना, वो एक साथ मर जाते हैं। यानी जो भी वीर्य इंजेक्ट हुआ इंटरकोर्स के समय में 9 लाख -1 तो मर गए और अंडज के भीतर एक गया। अब भीतर क्या होता देखिए कि एक शुक्राणु और एक अंडज, ये दोनों मिलते हैं और दोनों मिलकर के दोनों समाप्त हो जाते हैं। वो अपना अस्तित्व समाप्त कर देते हैं। अस्तित्व समाप्त करके तीसरा जो है उसके जो भीतर जो है वो जन्म लेता है एम्ब्रियो के रूप में। और वो एम्ब्रियो होता है एक नई आत्मा होती है जो अवतरित होती है। उस क्षण से उसका जीवन प्रारंभ हो जाता है। हर प्राणी का जो इस तरीके से जो है माँ और पाता, मतलब अंडज भी ऐसे ही होते हैं, पोतज अंडज पोतज होते हैं, ये सारा इसी क्रम में। और गर्भज, तीनों इसी क्रम के अंदर। अंडज तो अंडे से फूट के निकलता है और पोतज होता है। पोतज कौन से होते हैं? जैसे कि हमारा जो है ये कहना चाहिए हाथी है, शेर है, गाय है, भैंस है, ये पोतज होते हैं। ये क्या है कि बड़े
रूप में जन्म लेते हैं। और अंडज होता है, जो मुर्गी होती है, मोरनी होती है, वो अंडे देती है, वो दोनों नर और मादा से होते हैं। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि गर्भज, अंडज, पोतज, ये तीनों ही जो है माँ के गर्भ से होते हैं। और फिर मैं जलचर, थलचर, खेचर, अलग अलग श्रेणी हो गई। जल में पैदा होने वाले मछली वगैरह भी, और थलचर जो हम अभी जो स्थल के ऊपर चल रहे हैं, पशु पक्षी मनुष्य वगैरह, खेचर जो उड़ने वाले पक्षी है, ये सब की अलग अलग। तो कुल मिलाकर के नर और मादा की बात मैं कही। बिना नर और मादा के भी होते हैं, वो समूर्चम कहलाते हैं, जो कि देव गति वाले होते हैं, नरक गति वाले होते हैं, और दूसरे ऐसे होते हैं जिसमें नर मादा की आवश्यकता न होती है। आप देखिए, जब तेज बारिश होती है तो बारिश के होने के बाद हम देखते हैं कि बारिश सीजन के अंदर ये नए नए तरीके जीव, लाल रंग के, पीले रंग के, ये पतंगे हैं, ये टिड्डी है, इतने सब कहाँ से आती है? ये सब समूर्चम है। ये धरती को फोड़ करके, और क्योंकि उनको जलवायु और वातावरण वैसा मिल जाता है, हर एक का जलवायु और वातावरण होता है। हमारे भीतर भी इंटरकोर्स जब होता है तो वो भी एक वातावरण होता है, एक टेम्परेचर होता है, आर्द्रता होती है, शुक्राणु होता है, अंडज होता है, मिलन हो जाता है, वो अलग वातावरण होता है। और ये अलग वातावरण होता है, ये बाहर का प्राकृतिक होता है और वो भीतर का वातावरण होता है। इस तरीके से सारे 84 लाख जीवायोनि के प्राणियों जन्म लेते हैं, और वो उनके उत्पत्ति स्थान है। असंख्य जीव होते हैं, मैं संख्या नहीं बताना चाहता हूं, मैं तो उत्पत्ति स्थान 84 लाख जीवायोनि, उसका पूरा वर्णन बता सकता हूं। 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेज का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 2 लाख बेंद्रिय, 2 लाख तेंद्रिय, 2 लाख चतुर्न्द्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख त्रिनेत्र पंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य की जाति। ये टोटल करो तो 84 लाख जीवा यानी बर्थ प्लेसेज है। और जीवों की संख्या तो असंख्य अनंत है ही है, वो अनकाउंटेबल है। वो भूत भविष्य वर्तमान में एक समान रहती है, ना तो एक आत्मा घटती है न बढ़ती है। अरे आत्मा क्या, हमारा जीव तत्व, हमारा जड़ तत्व है, उसका छोटा से छोटा एक परमाणु होता है। तो भगवान महावीर ने कहा कि परमाणु वह होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिविजिबल, न तो वो आगे टूटता है और न उसके टुकड़े होता है, न किसी को रोकता है, न किससे रुकता। वो सूक्ष्मतम होता है, वह न तो एक परमाणु घटता और बढ़ता, एक से द्विपरमाणु, चतुर्परमाणु और कई असंख्य परमाणु मिलकर अणु बन करके, और ये सारी सृष्टि जो है वो बनती है। वो हमारे मकान हैं, सड़कें हैं, गाड़ियां हैं, ट्रेन है, विश्व है, देश है, वो बनते हैं। तो ये तो सारा परिवर्तन होता रहता है, ना एक घटता है ना बढ़ता है। अरे इतना क्या, ये हमारा जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, इसके अंदर सारी एनर्जी होती है इक्वल टू mc²। ई का मतलब एनर्जी, एम का मतलब मास, c² इज ए कांस्टेंट। मतलब इस सृष्टि की एनर्जी भूत भविष्य वर्तमान में न तो एक अंश घटती और न बढ़ती है, रूपांतरण होता है। ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलती है, गैस वाइब्रेशन से बदलती है, और सारी सृष्टि वाइब्रेशन से बदलती है। कॉस थीटा और जो है वो अपना साइन थीटा, वेव लेंथ, और दूसरा जो है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसके अनुरूप जो ये ऐसी वेव चलती रहती है। जो लोग जो है वो फिजिक्स को पढ़ते हैं, वो इस वेव लेंथ को और इस सारे चीज को मानते हैं, ये ब्रह्मांड के अंदर चलती है। एक परिंदा भी पर मारता है तो पूरा इतना हमारा जो मोबाइल है तो हम झट मारते हैं, और ये सारा एक साथ कैसे, क्योंकि ये सारा स्क्रीन बना हुआ होता है, उसी तरीके से ये वाइब्रेशन से चलता है। तो ये भी हमारी भाषा आज मैं बोल रहा हूं, ये वाइब्रेशंस के माध्यम से टीवी में जाएगी, टीवी से मोबाइल में जाएगी, मोबाइल से संपूर्ण पूरे विश्व के अंदर ये फैल जाती है। सारा वाइब्रेशंस का युग है, लेकिन इसकी न तो एक अंश एनर्जी घटती है न बढ़ती है। तीनों भूत भविष्य वर्तमान में कन्वर्शन होता है। आत्मा न घटती है न बढ़ती है। 84 लाख जीवा योनि की है, नरगति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति और मुक्ति में जाने वाली। ये सब कांस्टेंट है, हर चीज कांस्टेंट है, कन्वर्शन होता है मात्र। ये सनातन सत्य है, ये कुदरत का कानून है, और ये कुदरत है सारी, ये कुदरती रचना है। और इस सनातन सत्य को जानोगे तो तब आपको सनातन सुख मिलेगा। मतलब कुदरत को जाने बिना सनातन सत्य नहीं जान सकते, सनातन सत्य बिना शाश्वत सुख जो हमारा आत्मा की मुक्ति नहीं हो सकती। तो भाई और बहनों, कि ये जीवन हुआ,
जन्म से मृत्यु के बीच का जीवन, ये जीवन की परिभाषा, इसको हम आयुष्य काल कहते हैं। ये एक क्षण न घटता है न बढ़ता है। ये जो ही आपने 80 साल का आयुष्य कर्म का अर्जन किया हो तो आयुष्य कर्म 80 साल होते ही न एक सेकंड बढ़ता है न घटता। मैं भगवान महावीर जो तीर्थंकर की उनकी बात बताऊं कि उनका 72.5 वर्ष का आयुष्य संपन्न होने जा रहा है, और लिच्छवी वंश के पावापुरी बिहार के बड़े बड़े राजा देवता मनुष्य जो है वहां पशु पक्षी सब इकट्ठे, पशु पक्षी बोलते नहीं, देवता हमको दिखाई नहीं देते, भगवान को तो दिखते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो वो लिच्छवी गणराज्यों के जो है राजाओं ने मिलकर प्रार्थना करी कि हे प्रभु, आप जब जन्मे थे तो आपका जो जो जिस वक्त के अंदर उस वक्त का जो आपका जो जन्म का कुंडली थी, कुंडलिनी का जो ग्रह था, वो ग्रह वापस भस्मा ग्रह इस समय में उदय में आ रहा है। इसको आप एक क्षण के लिए, कुछ मिनटों के लिए टाल देंगे तो 2000 साल आप 2500 साल जिए हो, 2-2500 साल और जियोगे और हमको देश ना दोगे। तो भगवान ने क्या कहा, बड़ी सुंदर बात कही, रिमार्केबल बात, न भूतो न भविष्यति, आयुष्य न तो भगवान भी एक क्षण अपना घटा सकता न बढ़ा सकता। हम भैया किस बात की मूली है, भगवान नहीं बढ़ा सके 72 वर्ष की संपन्नता पर, केवल ज्ञानी थे और वो मुक्ति को सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए, 14वें गुण स्थान को प्राप्त किया। उन्होंने जो है वो अशैलेसी अवस्था का अ उ री ली 5 शब्द बोले, जितने मुक्ति को चले गए और भगवान सिद्ध शिला में विराजमान हो गए और भगवान के स्थूल शरीर को बराबर विधिवत रूप से दाह संस्कार किया लिच्छवी राजाओं ने पावापुरी के अंदर। तो भाई और बहनों, मैं क्या कहना चाहता हूं, जीवन में उपासना का क्या महत्व है। उपासना का महत्व लक्ष्य की प्राप्ति करना। लक्ष्य क्या, हमारा मुक्ति। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर एक लाइफ स्टाइल बताई गई है, वे ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग, साइंस ऑफ द लिविंग, कि व्यक्ति इस जीवन के अंदर अच्छा जीवन कैसे जिए। तो इसके लिए उन्होंने 4 पुरुषार्थ बताए। कौन से 4 पुरुषार्थ है कि आदमी को प्रैक्टिस करने का, आदमी की मंजिल दी, आदमी का लक्ष्य दिया। तो पुरुषार्थ क्या था, पहला पुरुषार्थ है काम। ये काम इस शरीर की आवश्यकता है। जब बच्चा बड़ा होता है तो बड़ा बढ़ते बढ़ते इसके अंदर जो है सप्त धातु बनती है, और ज्यों ज्यों बड़ा होकर के युवा होता है वो अवस्था पूर्ण अवस्था होती है सप्त धातु बनने की। कौन सी होती, हम भोजन करते हैं तो भोजन के बाद के अंदर हमारा जो रस बनता है, उस रस से जो है वो हमारा रुधिर बनता है, रुधिर के बाद के अंदर मेद बनती है, मेद के बाद मांस बनती है, मांस बनते मज्जा होती है, मज्जा के बाद में 7वां धातु वीर्य बनता है, और वीर्य कितना प्रमुख होता है, वीर्य से संतानोत्पत्ति होती है, और वीर्य हमारी जो है ऊर्जा है, हमारी शक्ति है। तो जो कॉमन व्यक्ति होता है, इस वीर्य को जो हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे जो है इस शक्ति का भंडार बताया जाता है। कॉमन व्यक्ति पशु तो उसको खान पान रस भोग कुकर शुकर करते हैं, खान पान रस भोग तुलसी व्रता न कोई, यह तन भजने यो कामना में तृष्णा में वो समाप्त करते हैं। और जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, कुंडलिनी जागरण, वो अंतर यात्रा के द्वारा जो उसके जो रीढ़ की हड्डी के नीचे जो है जो हमारा स्वास्थ्य शक्ति केंद्र है, उस शक्ति को कैसे पारा उठता है, तो वो हमारा जो रीढ़ की हड्डी के स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से उसको उठा करके सहस्त्र सार इस पर ले आते हैं, वहां शून्य कर देते हैं। शून्य करके वो जितेंद्रिय बन जाते हैं, उनकी कामनाएं समाप्त होती है, उनकी जो है ये बुरी भावना का मुक्ता समाप्त, क्योंकि है ही नहीं है करने वाला, वो तो यहाँ आ गया, वो ज्ञान में बदल गया, वो ज्ञानी बन जाते हैं। वो जो है कबीरदास जी बन जाते हैं, रैदास बन जाते हैं, चैतन्य प्रभु बन जाते हैं। और वो आज के लोगों की बात करें तो स्वामी विवेकानंद बन जाते हैं, दयानंद सरस्वती बन जाते हैं, महात्मा गांधी बन जाते हैं, अम्बेडकर बन जाते हैं। और वो आज के समय में बोले तो वो हमारे जो है वो नरेंद्र भाई मोदी बन जाते हैं। तो भाई और बहनों, मैं ये क्या कहना चाह रहा हूं, उपासना का महत्व, ये सब जो महात्मा लोग बनते हैं उपासना से बनते हैं। अब प्रश्न है कि उपासना किसकी करें, 33 करोड़ देवी देवता है, हम ये उपासना करते हैं, ये भी अच्छी है, ये हमारा आलंबन है, ये भी, लेकिन ये द्रव्य उपासना है।
भाव उपासना क्या है? आप दुर्गा की पूजा करो, आप जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करो, राम की करो, कृष्ण की करो, महावीर की करो, मंदिर में जाकर के करो, और कितने भी रिचुअल्स करके उपासना करो, लेकिन वो उपासना होती किससे माध्यम से सार्थक होती है? वो भीतर विराजमान प्रभु की साक्षी से सार्थक होती है। और ये है तो हम हैं, ये नहीं है तो राम नाम सत्य है। ये शरीर है, ये जो इसके शरीर के लिए कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर है, धर्म की आराधना करना, उपासना की आराधना करने के लिए मिला है। ये शरीर जो है, शरीर व्याधि मंदिरम। इस शरीर में असंख्य तरह की व्याधियां होती है, क्योंकि ये तो गलन मिलन धर्मा है। ये टूटता है और ये जुड़ता है, ये बिछुड़ता है। ये गलन मिलन धर्मा, ये वर्ण गंध रस और स्पर्श वाला है, वो सड़ते हैं, और ये जो है वो बदबू देते हैं, सुगंध देते हैं। ये तो इसका परिवर्तन होता रहता है, लेकिन भीतर जो प्रभु विराजमान है वह शाश्वत है, वह कभी गलता नहीं, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। वो वर्ण गंध रस स्पर्श की प्रॉपर्टी नहीं है, वो तो सूक्ष्म है, वो तो अशरीरी है। उसकी प्रॉपर्टी है असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को जो है हम आत्मा कहते हैं। और वो मूल आत्मा, जिसको हम मूल आत्मा कहते हैं, जिसकी हम आराधना करना चाहते हैं, जिसकी उपासना करना चाहते हैं, वो अनंत ज्ञान वाला है, वो अनंत दर्शन वाला है, वो अनंत शक्ति वाला है, और अनंत सुख का धाम है। मुक्ति की अवस्था उसकी सुख की, जब इस शरीर के कारावास से वह प्योर होकर के शरीर को लाने वाला जो कषाय है, जो कार्बन शरीर है, हमारा कौशल बॉडी है, हमारा कर्म शरीर है, हमारा सूक्ष्म शरीर है, उसको जीरो करेंगे। जीरो करते ही वह मूल रूप में प्रकट हो जाएगा, और मूल रूप का जो प्रभु है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम मुक्ति में चला जाएगा। जहाँ राम चले गए, जहाँ सीता चली गई, जहाँ महावीर चले गए, 24 तीर्थंकर चले गए, असंख्य अनंत केवली चले गए, अनंत तीर्थंकर वहाँ विराजमान है। उस सिलसिला में संख्या का हमको पता नहीं है, वो स्थान है, वहां पर अशरीरी होकर के 24 घंटे सुख में रहते हैं। उनके दुख आता ही नहीं है, हमारे आता है। हमारे तो एक सुख आया, फिर दूसरा दुख आया। 1 लाख रुपया मिल गया, हम सुखी हो गए। थोड़े समय बाद 2 लाख का घाटा चला गया, हम दुखी हो गए, हम डिप्रेशन के अंदर चले गए, हम राग में चले गए, हम द्वेष में चले गए। राग द्वेष अज्ञान, ये वेल्डिंग है। यही हमें प्रभु के दर्शन नहीं होने, इसको तोड़ना है। किससे तोड़ना है? उपासना करके। काहे की उपासना करनी है? ज्ञान की उपासना करनी है। पाना क्या है? शुद्ध स्वरूप को, स्वभाव को प्राप्त करना है। स्वभाव में रमण करना ही जागृति है, स्वभाव में रमण करना ही पुरुषार्थ है, स्वभाव में रमण करना ही उपासना है। चाहे किसी की उपासना करो तो आलंबन है। 2 तरह के ध्यान होते हैं, एक तो होता है सालंबन, एक होता है निरालंबन। सालंबन ध्यान 33 करोड़ देवी देवता का जो आपका आराध्य उसका कर सकते हो। निरालंबन ध्यान है शुद्ध भगवान प्रभु जो भीरत विराजमान है, जो अशरीरी है, वो निरालंबन ध्यान है। उसका ध्यान को वही स्वभाव है, और वह उसकी रूपक के रूप में कहा गया है कि वो कैसा है? अनंत अशरीरी होते हुए भी, दिखाई नहीं देने वाले होते हुए भी, सिद्ध शिला में विराजमान होते हुए भी, वह मूल स्वरूप जो आत्मा जो भीतर विराजमान कारावास में, इस शरीर की कारावास में कार्बन शरीर के ताबे है, और वो जो है भुगतने के ताबे है, जो हमारी कुदरत के ताबे है, जो शरीर भुगतने के लिए भुगतान बाकी है। इसीलिए वो बंधा हुआ है शरीर से, भुगतान पूरा नहीं हुआ है। और भुगतान जब पूरा हो जाता है तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम, उसकी उपासना करनी है। तो मैं तो समझे आप, उपासना का महत्व तो ये है कि गंतव्य को प्राप्त करना, मंजिल को प्राप्त करना, मुक्ति को प्राप्त करना, शाश्वत सुख को प्राप्त करना। तो शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए उपासना रूपी सनातन सत्य को प्राप्त करना पड़ेगा। सनातन सत्य क्या है? कि ये शरीर पूर्व जन्म के कर्मों के लिए
भुगतान के लिए मिला है और सारा भुगतान जीरो हो जाएगा, तब कार्बन शरीर जीरो होगा, तब कॉजल बॉडी लिंग शरीर और हमारा सूक्ष्म शरीर जीरो होगा। वो जीरो होने के बाद कारण समाप्त हो जाएगा, तो फिर कार्य की उत्पत्ति हो जाएगी, कार्य की उत्पत्ति मुक्ति। और हमारी ये दार्शनिक परंपरा कहती है बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता, विदाउट द कॉज देयर इज नो इफेक्ट। पहले कॉज होगा फिर इफेक्ट होगा। तो हमारा कॉज है ये स्थूल शरीर तो दिखाई देता है, कॉज भीतर है, वो हमारा सूक्ष्म शरीर है, वो कॉजल बॉडी है। बहुत से कॉजेज डालने के कारण वो कॉजल बॉडी बनी, वो हमारा लिंग शरीर बना, स्थूल शरीर बना। उसका कोई अलग से अस्तित्व नहीं है, वो तो चेतनामय सब कुछ इसके भीतर है। चेतनामय असंख्य परमाणुओं का जो पिंड, जो चेतना उसके एक एक परमाणु के ऊपर कालाणु है, वही हमारा जो है वो सारा लिंग शरीर और कॉजल बॉडी, उसको समाप्त करना, उसको सेपरेट करना है, वो बिल्डिंग को काटना है। वो ज्ञान से काटा जाएगा। और ये उपासना ही ज्ञान है, ये सच्चा ज्ञान है, उपासना है, ये हमें करनी चाहिए। उपासना देखिए द्रव्य उपासना होती है, हम मंदिर जाते हैं, भगवान के भोग चढ़ाते हैं, भगवान को रिझाते हैं, हम अगरबत्ती करते हैं, हम दिया करते हैं, हम घंटा बजाते हैं, हम जो दीपक करते हैं, ये सारी अलग अलग तरीके की अलग अलग उपासनाएं होती है। कोई बुरी नहीं है, ये सारी द्रव्य उपासना है। लेकिन महत्व तो किसका है? देखिए कि कोई व्यक्ति हर एक अपना लक्ष्य बनाता है, मुझे लखपति बनना, मुझे करोड़पति बनना, मुझे अरबपति बनाना। जैसा जैसा लक्ष्य होगा वैसी वैसी प्लानिंग होगी, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया चिंतन मनन और निध्यासन। पहले चिंतन करना है कि आखिर करना क्या है, आपकी मंजिल क्या है। आपकी मंजिल छोटी है, मुझे लखपति बनना है, तो छोटी आपकी जो है प्लानिंग होगी। और उससे थोड़ी बड़ी है कि मुझे करोड़पति बनना है, ज़्यादा दुकान लगानी पड़ेगी, ज़्यादा सेल करना पड़ेगा, ज़्यादा परचेज करके ज़्यादा प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अरबपति बनना है तो रिलायंस की तरह और टाटा की तरह, बिरला की तरह बड़े बड़े कारखाने, खूब आपको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जाना पड़ेगा, जब जाके अरबपति बनोगे। तो हमारा भी यही है कि उपासना का लक्ष्य क्या? ये द्रव्य जो है ये अच्छा है, हम किसी धर्म की किसी उपासना की क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। सारे रास्ते प्रभु को जाते हैं, पर ये रास्ते प्राइमरी क्लास के हैं। देखिए कि मनुष्य का जो है बुद्धि का स्तर अलग अलग होता है, कि जब बच्चा डेवलप होता है पहले प्राइमरी करता है, फिर मिडिल करता है, फिर 10+2 करता है, फिर कॉलेज करता है, फिर यूनिवर्सिटी करता है, यूनिवर्सिटी में भी पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरेट के लेवल के ऊपर धीरे धीरे पहुंचता है। ये उपासना में धीरे धीरे पहुंचाएगी। लेकिन हमारे पास इतना समय कहाँ है? पूरा जीवन जो अगर 100 साल का भी माने तो ये उपासना में क्षणिक के समाप्त हो जाएगा। लेकिन मंजिल तो बहुत दूर है ना, तो हमें थोड़े समय में बड़ा काम करना है, वो उपासना करनी है। वो उपासना मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ज्ञान को प्राप्त करिए, आप सम्यक दर्शन को प्राप्त करिए, सम्यक दर्शन और ज्ञानी को ढूंढिए। स्वामी विवेकानंद ने देखा, उनके नियति में था कि उनकी 36 वर्ष की उम्र थी और उनकी नियति में था बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष होकर के इस दुनिया को वो देके जाएंगे कि शताब्दियां शताब्दियां तक अमर रहेगी। 36 वर्ष जी करके उन्होंने जो दुनिया को दिया वह 150 वर्ष तो हम मना रहे हैं, और ऐसी शताब्दियां कई पर स्वामी विवेकानंद अमर हो गए। क्यों? भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम, आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो और हमें फीडबैक मिल रहा है कि हमारे पीछे जो लिखा हुआ ईमेल आईडी है और हमारा जो हमारा वेबसाइट है, हमारा जो हमारा मोबाइल ऐप है, उसके जरिए से आपके प्रश्न बराबर आ रहे हैं। इस बात का संकेत है कि आप हमारे इस कार्यक्रम में रुचि ले रहे हो
और जो जो आपके जो है हमारे पास भावना आ रही है उसके अनुरूप हम जो है अलग अलग विषय आपके सामने प्रस्तुत करके आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है जगत के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और वो सुखी होकर के सनातन सुख को प्राप्त करें, मुक्ति को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।